नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्लास डिस्कस कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इंडियन पॉलिटी का, तो हमने जो है इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है सारे वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हमने देखिए इसका पीडीएफ भी पूरा कंप्लीट पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किए हुए हैं चैनल पे अपने, और साथ में जो भी और टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स इंडियन पॉलिटी से, तो वो सारा का सारा हमने जो है पॉलिटी वाला जो पीडीएफ है उसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग बाय कर सकते हैं। तो आप लोग स्टडी करते रहिए, वीडियो भी देखिए, और साथ में पॉलिटी का जो पीडीएफ है उससे आप लोग रिवाइज भी करते रहिए। तो इससे आपका जो है काफ़ी अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा। और इसके पहले देखिए हमने 4 सब्जेक्ट के ऑलरेडी और भी प्रोवाइड कर दिए हैं, जैसे कि आपका ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का। तो इन सभी का जो है हमने वीडियो भी बनाया है और साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, चैनल पे जो हमने बनाया हुआ है वीडियो उसका भी, और साथ में जो पीडीएफ हमने प्रोवाइड किया हुआ इन चारों सब्जेक्ट का उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। और फिजिक्स का जैसा अभी करंट में आपका पैरेलली चल रहा है इसके साथ में, तो उसका भी है हमने प्रोवाइड किया हुआ है। और साथ में करंट अफेयर का भी जो है प्रीवियस 1 ईयर के जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं, तो वो हमने प्रोवाइड किया हुआ है टॉपिक वाइज। तो आपको जो है सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है जनरल स्टडी का पूरा कंप्लीट जो है हमारे चैनल से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो जैसा कि हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव्स हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो कि आपका ये मेंशन किए गए हुए हैं। तो इसके पिछले जो टॉपिक्स हमने स्टडी किए हुए थे, तो उसमें हमने स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज जो है हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, जिसमें कि आपका जो विलेज पंचायत जो आते हैं, और साथ में जो अर्बन डेवलपमेंट जो होते हैं, जैसे आपका पंचायत हो गया, जैसे आपका म्यूनिसिपलिटी हो गया, सिटीज़ के अंदर में होते हैं। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए लेजिस्लेचर जो स्टेट का होता है वहाँ पे, तो जैसे उनके पास उनके अधिकार में ये होता है, उनके पास एक प्रोविजंस होते हैं कि वो जो है 3 लेवल सिस्टम का जो है अपना एक, जैसे कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसमें से होता है आपका कि जो होता है विलेज लेवल पे एक होता है इंटरमीडिएट लेवल पे, और एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये 3 टियर जो सिस्टम जो गवर्नमेंट चलती है, यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर में, तो ये प्रोविजंस है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ मेंशन किए गए हैं। और देखिए आर्टिकल नंबर 40 में ये मेंशन किया गया है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये आपका दिया हुआ है। जैसे स्टेट्स को ये डायरेक्ट करता है यहाँ पे कि वो जो है विलेज पंचायत का जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ये। तो ये होता है एक तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट विलेज पंचायत का, जो कि आपका ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ही मेंशन किया गया आर्टिकल नंबर 40 के अंदर में, विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइज करने का। तो इनसे जो है विलेज का डेवलपमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा देश है, तो विलेज जो है तो बहुत सारे हैं। और जो मोस्टली जो हमारा पॉपुलेशन है, लगभग जो है 65 to 75% जो पॉपुलेशन है, एज जो आंकड़ा था पहले का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो सारे लोग लगभग विलेज में ही रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा ये होता है कि हम अगर विलेज को डेवलप कर देंगे, तो पीपुल का ऐसे ही विकास हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट विलेज पंचायत का इसीलिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो विलेज पंचायत का जो सिस्टम है, तो इसको जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था इसको बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब देखिए पहले विलेज पंचायत नहीं हुआ करते थे, यानी विलेज पंचायत जैसे सेटअप किया गया था ये, लेकिन उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था। तो इसके चलते क्या होता था कि टाइम टू टाइम पे इलेक्शन नहीं हो पाते थे, और उनके पास कोई पावर नहीं होते थे, जिससे कि विलेज का जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट होना चाहिए तो वो नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया विलेज पंचायत को, तो इसके चलते क्या होता है कि टाइम पे अब इलेक्शंस भी होते हैं, और साथ में जो पावर्स होते हैं तो वो भी उनको प्रोवाइड की गई है। तो इससे विलेज का डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि ओवरऑल जो मॉडल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, कि जैसे जो विलेज है उनका डेवलपमेंट किया जाए। क्योंकि देखिए वहाँ पे अगर हर एक चीज़ का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, जैसे रोडवे का हो गया, या फिर एजुकेशन का हो गया, हेल्थ का हो गया, तो इससे जो ओवरऑल जो कंडीशंस है लोगों का वो इम्प्रूव होगा। और जब वो इम्प्रूव करेंगे, उनका कंडीशन इम्प्रूव होगा, तो वो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर में सारा कुछ प्रोविजंस रहते हैं। तो अब देखिए जैसे पहले बहुत सारी बातें चलती थी कि जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए तो वो कितने लेवल का होना चाहिए, या फिर जो है किस बेसिस पे होना चाहिए, किस क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए। तो इसके लिए जो है बहुत सारे कमेटी का गठन किया गया था।
तो अब देखिए जितने भी कमेटी थे उनमें से तो जो सबसे जो मोस्ट जो रिकमेंडेशन जिनका फॉलो किया जाता है तो वो है बलवंत राय मेहता कमेटी जी का। तो इन्होंने जो कमीशन अपना जो ये कमीशन जब सेटअप किया गया था तो इन्होंने जब रिपोर्ट अपना सौंपा था तो मोस्टली जो स्टेट्स है इंडिया के अंदर में तो इन्हीं का जो इम्प्लीमेंटेशन है यानी कि इन्हीं का जो रिकमेंडेशन था उनको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था। इन्हीं के जो लाइंस थे बलवंत राय मेहता कमेटी का जो कि आप देखते हैं विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइजेशन किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने सबसे पहले जो ये दिया हुआ था अपना रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए विलेज पंचायत का, तो राजस्थान जो था तो पहला स्टेट था कि जिसने जो है सेटअप किया हुआ था पंचायती राज सिस्टम का, जो कि 1959 में इसने पहला स्टेप था जो इसने सेटअप किया होता विलेज पंचायत का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद दूसरा स्टेट था आंध्र प्रदेश, लेकिन आपसे फर्स्ट वाला आपसे पूछा जाता है कि जो कौन सा फर्स्ट स्टेट है जिसने पंचायती राज सिस्टम को जो है सबसे पहले इन्होंने सेटअप किया हुआ था, तो वो आपका है राजस्थान है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और बाकी और जो स्टेट्स है तो उनके ऊपर में ये छोड़ दिया गया है कि वो अपने यहाँ पे कितने सिस्टम मतलब कितने टेयर ऑफ गवर्नमेंट को वो रखना चाहते हैं। अब देखिए जो पंचायती राज जो होती है तो इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे जो विलेजर्स है जो आदमी है वहाँ के जो लोग रहते हैं तो वो इस तरीके से थिंक करे या फिर डिसाइड करे या एक्ट करे जैसे कि उनका जो भी सोशियो इकोनॉमिक है इकोनॉमिक इंटरेस्ट है तो वो जो है उनका उसमें डेवलपमेंट आए और उनका ओवरऑल जो है प्रोग्रेस हो या फिर ग्रोथ हो उनका। तो इस तरीके से देखिए जो विलेज विलेज पंचायत जो भी होते हैं तो इसमें जो है उनका एक मेन मकसद होता है पंचायती राज का करने का कि विलेज में एक अपना उनका सिर्फ लोकल गवर्नमेंट्स हो और वहाँ का डेवलपमेंट हो ओवरऑल। अब इसके पहले देखिए जब विलेज पंचायती राज जैसे पंचायती राज सिस्टम का जो प्रोविजंस है तो ये तो जैसे पहले पहले नहीं था ये, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया हुआ था इसको जो है बाद में बनाया गया था। लेकिन इसके पहले देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में रन करती थी, ये लॉन्च किया गया था 1952 में। तो इनका भी वही सेम था कि जैसे ओवरऑल जो रूरल डेवलपमेंट हो यानी कि गांवों का विकास हो तो उसी को चीज़ को व्यू में देखते हुए जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले शुरू की गई थी विलेज पंचायत से पहले। तो ये किया गया था 1952 में, तो ये ईयर भी आपसे पूछा जाता है तो ये आप लोग याद रखना। तो देखिए जो एक्ट जो पास किया गया था यानी कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो पास किया गया था 1992 में, तो इसके क्या क्या मेन प्रोविजंस थे इसमें क्या क्या जो हैं जैसे इंक्लूड किए गए थे। तो इसके चलते जो पंचायती राज सिस्टम था तो उनको जो है और ज़्यादा उनको पावर मिली और साथ में जो भी इलेक्शंस होते थे वो सारे टाइम टू टाइम पे होते रहे। तो इसमें देखिए जो एक्ट पास किया गया था तो इसमें जो है मेजरली फोकस किया गया था थ्री टेयर ऑफ सिस्टम का, यानी जो पंचायती राज सिस्टम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए तो इसमें थ्री टेयर ऑफ सिस्टम का जो गवर्नमेंट होना चाहिए तो इसके बारे में जो है फोकस किया गया था। तो वो जो थ्री टेयर ऑफ सिस्टम थे तो इसमें आपका पहला है जैसे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत होना चाहिए विलेज लेवल पे यानी कि गाँव के स्तर पे जो रहते हैं वहाँ पे। और दूसरा है पंचायत पंचायत समिति तो ये था ब्लॉक लेवल पे। और तीसरा है जिला परिषद तो ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो इन सभी को आप लोग याद रखना, ये इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें से देखिए जो जिला परिषद है आपका है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए मतलब पंचायती राज सिस्टम के अंदर में आते हैं, तो ये जो है अपेक्स है पंचायती राज सिस्टम का। फिर उसके बाद आपका आता है मतलब कि जैसे अगर रूलिंग किया जाए इनका अगर डिवीजन किया जाए एरिया के बेसिस पे कि कौन छोटा है कौन बड़ा है तो इसमें जिला परिषद आपका टॉप पे रहेगा, उसके बाद पंचायत समिति और फिर छोटे लेवल पे यानी कि गांव लेवल पे है वो आपका ग्राम पंचायत है। तो इसमें देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे इनको एक्ट जब पास किया गया था तो ये थ्री टियर ऑफ सिस्टम के बारे में मेंशन किया गया था कि इतना जो है मतलब कि किसी भी स्टेट के अंदर में वो होना चाहिए। अब इसमें देखिए टेन्योर भी है जो पंचायत जो भी होते हैं तो उनके जितने भी लेवल्स होते हैं तो इनका एक टेन्योर भी फिक्स किया गया था कि अगर इनमें जो मेंबर चुने जाएंगे यहाँ पे और उनमें जो इलेक्शंस होंगे इनके तो उनका टेन्योर कितना होगा तो इसके लिए भी जो है टेन्योर इनका फिक्स किया गया था। तो जितने भी पंचायत होते हैं तो उसके अंदर में देखिए जो फिक्सिंग टेन्योर रहता है तो उनको 5 साल के लिए रखा गया हुआ था। तो 5 ईयर पंचायत के लिए यानी कि जितने भी लेवल्स होते हैं ये तीनों लेवल पे तो 5 साल के लिए लिया गया था। और उसके बाद जो है फ्रेश इलेक्शंस होगा जैसे जिस तरीके से स्टेट का जो स्टेट का होता है फिर लोकसभा का जो इलेक्शंस होता है तो उसमें भी आप देखते हैं कि 5 साल के बाद इलेक्शंस होती है। तो इसमें भी वही प्रोविजंस रखे गए हुए थे कि आफ्टर जो 5 ईयर्स के बाद जो है इलेक्शंस वहाँ भी होगा। और साथ साथ में जो है कि मान लीजिए अगर कोई भी पंचायत का अगर वहाँ पे सुपर सेशन हो जाता है कोई भी चलते कोई भी इवेंट के चलते तो वहाँ जो है 6 मंथ के अंदर में विद इन इलेक्शंस वहाँ पे होने चाहिए। तो ये सारे कुछ प्रोविजंस किए गए थे 73rd अमेंडमेंट एक्ट में। और इसके साथ साथ में इसमें सीट्स का भी जो है रिजर्वेशन किया गया था वो महिलाओं के लिए यानी कि जो विमेन है उनके लिए। तो इसमें देखिए जैसे
जो पंचायती सिस्टम जो होते हैं जिसके अंदर में आपका विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो इन सभी में जो देखिए मेंबर्स होते हैं और उनके एक चेयरमैन होते हैं इसके अंदर में। तो इसमें जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स होते हैं, तो वो जैसे मान लीजिए कि वो जो भी होंगे, लेकिन इसके लिए जो मेंबर जो भी होते हैं, तो उनमें जो है 1/3 सीट जो है तो वो रिजर्व है विमेंस कैंडिडेट के लिए। तो कोई भी पंचायती सिस्टम है, मान लीजिए कोई भी लेवल पे, तीनों लेवल पे अगर बनाए गए हैं, तो उसमें से 1/3 जो सीट्स है तो वो रिजर्व है सिर्फ महिलाओं के लिए है, वो चाहे मेंबर का हो या फिर चेयरमैन का पोस्ट उसमें रहता होगा। तो ये चीज़ आप लोग इसको याद रखना। अब देखिए जो इलेक्शंस का भी जो प्रोविजंस इसमें रखा गया हुआ है कि इनका जो है इलेक्शंस किस तरीके से होगा और इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए जितने भी मेंबर्स होते हैं पंचायत के, वो चाहे विलेज का हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल का, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, तो ये जो है डायरेक्टली पीपुल के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। यानी कि जो है पीपुल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो जाके वोट देंगे अपना पसंद के कैंडिडेट को, उम्मीदवार को, और जो भी मेजोरिटी में आएगा, जो भी मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो चुने जाएंगे उसमें। तो ये डायरेक्टली पीपुल के द्वारा चुने जाते हैं। जैसे आप लोकसभा का या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शंस होते हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसी तरीके से पंचायत के भी जो मेंबर्स या फिर जो चेयरपर्सन जो बनते हैं इसके, तो वो डायरेक्टली पीपुल के द्वारा ये चुने जाते हैं। और इसमें मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन भी रखी गई है, एज क्राइटेरिया तो वो है 21 ईयर्स है। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो आप लोग याद रखना इसका कि जो मेंबर और चेयरपर्सन जो होते हैं इसके अंदर में, यानी कि जो मेंबर कोई भी हो, क्योंकि मेंबर ही है जो आगे जाके चेयरपर्सन इसके बनते हैं, तो उनका जो मिनिमम एज होना चाहिए तो वो 21 ईयर्स का होना चाहिए, तो जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है पंचायत का। तो ये ईयर आपसे बहुत बार पूछा गया, तो आप लोग याद रखना। जिस तरीके से आपने देखा होगा लोकसभा का, उसमें रहता है आपका 25 ईयर्स रहती है जो एमपी कोई बनना चाहता है, या फिर जो राज्यसभा का रहता है तब देखते हैं उसके लिए 30 ईयर्स रखी गई है। तो उसी तरीके से जो पंचायत के भी मान लीजिए कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है इसमें, तो उसके लिए जो है मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जो है एक एक करके जितने भी ये 3 टियर सिस्टम जो होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, तो उनको हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जिला परिषद के बारे में, जो कि ये आपका होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो जिला परिषद जो है तो ये एक अपेक्स बॉडी होता है अंदर पंचायती राज सिस्टम के अंदर में। तो ये देखिए ये जो है जितने भी पंचायत समिति होते हैं, तो देखिए ब्लॉक लेवल पे होता है, तो उनके जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं तो उन सभी को कोऑर्डिनेट करने का काम जो है जिला परिषद करता है। और इसके साथ में देखिए जो जिला परिषद होता है तो इनका एक्चुअली काम होता है कि ये जो है जितने भी डेवलपमेंटल प्लान्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उन सभी को बनाना इनका मेन काम जो है ये होती है। और इसके साथ साथ में पंचायत समिति के मदद से लेके जिला परिषद जो होते हैं, तो ये जो है मनी का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जितने भी ग्राम पंचायत है, तो इन सभी को ये रेगुलेट करते हैं। तो ये सारे जो है इनके एक्टिविटीज या फिर फंक्शंस होते हैं जिला परिषद के। और बाकी दूसरा जो आपका है इसमें पंचायत समिति जो कि आपके ब्लॉक लेवल पे होता है, तो ये जो है साथ में मिल के ही काम करता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन रहता है बिटवीन जिला परिषद और जो पंचायत समिति है, तो उन दोनों के बीच में। और बाकी जो ग्राम पंचायत आपका कहती है विलेज लेवल पे होती है। तो यहाँ पे देखिए जो जैसे ये 3 टियर ऑफ जो सिस्टम जो है इसके गवर्नमेंट के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, तो इसके लिए देखिए कमेटी पहले बहुत सारे आए थे, बहुत सारे कमेटी का निर्माण किया गया था। उन्होंने जो है अपना राय दिया हुआ था कि एक्चुअली अगर हम पंचायती राज सिस्टम जैसे इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं स्टेट्स के अंदर में, तो वो जो है उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होना चाहिए, कितने टियर ऑफ गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो इसके लिए जो वेरियस कमेटी जो है अपना अपना रिपोर्ट सौंपा था। तो इसमें से जो मेन मेन आपके हैं जो कमेटी, जिनका जो मोस्टली जो रिकमेंडेशन फॉलो किया जाता है पंचायती राज सिस्टम के अंदर में, तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा जो फेमस है वह बलवंत राय मेहता कमेटी। तो इन्होंने देखिए जो है 1957 में इन्होंने जो है अपना रिपोर्ट सौंपा था। जैसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ था इन कमेटी को, तो इसके पहले देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका हुआ था। तो उसी के बाद जो है फिर इसके बाद जो है 1957 में जो है इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपना। तो इन्होंने जो है ये सारी चीज़ एग्जामिन करने के लिए दिया गया था इनको, जो पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंट किया गया था 1952 में, तो उसको एग्जामिन करने के लिए दिया गया था, उस समय ये गठित की गई थी। अब इसमें देखिए जो मेजर रिकमेंडेशन था इनका बलवंत राय मेहता कमेटी का, जब ये इस कमेटी का गठन किया गया था, तो इन्होंने फोकस किया हुआ था जैसे पंचायती राज सिस्टम के अंदर में जो है 3 टियर होना चाहिए। तो 3 टियर जो कौन कौन सा, ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया हुआ है। तो उसमें आपका एक ग्राम पंचायत हो गया, उसके बाद आपका एक इसमें दूसरा आपका था इसमें पंचायत समिति जो कि आपका यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे होता है, और तीसरा आपका है जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका होता है। तो यही बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, तो जो कि आपका यही फेमस है सबसे ज़्यादा। इनसे क्वेश्चन पूछा था, इसमें क्वेश्चन ये पूछा था आपसे कि हु रिकमेंडेड फॉर द 3 टियर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, तो ये आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है अशोक मेहता कमेटी। तो इसका देखिए गठन किया गया था 1977 में।
तो इसमें देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया हुआ था इस कमेटी को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर में, जिसमें कि चेयरपर्सन थे इसके अशोक मेहता। तो इन्होंने देखिए रिकमेंडेशन किया था 3 टियर ऑफ पंचायती राज सिस्टम को रिप्लेस करके जो है 2 टियर कर देना चाहिए। जैसे 3 टियर पहले बलवंत राय मेहता कमेटी का रिकमेंडेशन था, तो इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि जो 3 टियर जो पंचायती राज सिस्टम है तो उनको रिप्लेस करके 2 टियर कर देना चाहिए। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछाता था कि 2 टियर ऑफ पंचायती राज सिस्टम का रिकमेंडेशन किसने दिया था, तो आपका अशोक मेहता कमेटी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए एक और एल एम सिंह भी कमेटी का भी जो है गठन किया गया था 1986 में, राजीव गांधी जी के द्वारा जो गवर्नमेंट थी उस समय। तो इन्होंने देखिए कमेटी का जो उस समय जो इन्होंने अपॉइंट किया हुआ था, तो इन्होंने जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फिर से रिविटलाइजेशन के लिए इन्होंने किया हुआ था, ताकि जो है इनसे डेवलपमेंट हो सके। और इसके जो चेयरपर्सन थे तो वो थे एल एम सिंघवी। तो ये 3 कमेटी जो है आपसे पूछे आते हैं जो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड हैं। तो पहला आपका बलवंत राय मेहता कमेटी हो गया, दूसरा अशोक मेहता कमेटी होगा, तीसरा आपका एल एम सिंघवी कमेटी आपका हो गया। तो यहाँ पे हमने अभी पंचायती राज सिस्टम के बारे में हमने देखा था। अब आइए हम लोग देखते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर में। तो ये देखिए जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स है, तो इसका सिंपली मतलब होता है यहाँ पे कि जो गवर्नेंस होगा आपका तो वो अर्बन एरिया में होगा। यानी कि ये जो है जैसे ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के बाकी जो अर्बन एरिया जो रहते हैं वहाँ के जो पीपुल रहते हैं, तो उनके लिए जो है गवर्नमेंट होना वहाँ पे। तो इसमें भी देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तो वो डायरेक्टली जो है आदमी के द्वारा, यानी कि जो पीपुल्स होते हैं उन्हीं के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं इसके अंदर में। तो ये देखिए जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, तो ये 74 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत जो है एक्ट के तहत ये बनाए गए थे। तो इस एक्ट में जो है ये पार्ट 9A में जो है ऐड किया गया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आपका है ये। तो इसमें देखिए जो इंस्टीट्यूशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, तो इसके अंदर में जो है जनरल नेम इसको हम लोग बुलाते हैं म्यूनिसपैलिटी के नाम से। तो म्यूनिसपैलिटी में देखिए इसमें भी जो है बहुत तरह के जो टाइप्स ऑफ इसमें भी अंदर में टियर होते हैं। जैसे कि आपका नगर पंचायत हो गया, म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया। तो ये सारे चीज़ जो है आपके 12th शेड्यूल में ऐड किए गए हैं म्यूनिसपैलिटी से रिगार्डिंग। तो 12th शेड्यूल में आपने स्टडी भी किया होगा कि वो जो है आपका एक्ट के थ्रू जो है उसको पास किया गया था, मैंने ऐड किया गया था। पहले जैसे 8 शेड्यूल हुआ करते थे, लेकिन जो है 4 और शेड्यूल जो है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो है इनको ऐड किया गया था। तो 12th शेड्यूल में आपको जो है ये म्यूनिसपैलिटी के बारे में आपको ये मिल जाएगा। तो ये चीज़ आए उसमें ऐड किया गया था। अब इस अमेंडमेंट में देखिए 18 न्यू आर्टिकल्स को ऐड किया गया था, जो कि ये पूरे तरीके से अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में मेंशन किया गया हुआ है। तो देखिए जो 3 टाइप्स जो म्यूनिसपैलिटी जो होते हैं तो उस एक्ट में जो प्रोवाइड किए गए थे, तो उसमें आपका पहला हो गया नगर पंचायत हो गया। तो नगर पंचायत जो होते हैं तो ये ट्रांजिशनल एरियाज़ के लिए होते हैं, यानी कि ये वो एरियाज़ होते हैं जिनका जो जैसे ट्रांजिशन होता है रूरल एरिया से लेकर अर्बन एरिया के बीच में। फिर दूसरा आपका म्यूनिसिपल काउंसिल है। तो म्यूनिसिपल काउंसिल जो आपका है तो ये जैसे कोई स्मॉल अर्बन एरिया है, कोई जैसे शहरी क्षेत्र है जो छोटा सा है, तो उसके लिए म्यूनिसिपल काउंसिल होती है। और एक और आपका है इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो ये जो है लार्जर अर्बन एरिया के लिए होती है। अब देखिए जो म्यूनिसपैलिटी के अंदर में जो भी इसके मेंबर्स होते हैं, तो उनका देखिए किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है यहाँ पे, और साथ साथ में जो है इनको किस तरह से एरिया में डिवाइड किया जाता है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं म्यूनिसपैलिटी के अंदर में, तो ये जो है डायरेक्टली पीपुल के द्वारा ही इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये जितने भी म्यूनिसिपल एरियाज होते हैं, तो आप देखते होंगे कि इनको जो है वार्ड में डिवाइड किया जाता है। तो जितने भी म्यूनिसिपल एरिया आपके होते हैं तो इनको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आप वार्ड से आप नाम जानते होंगे कि ये वो वार्ड पार्षद है, या फिर वार्ड नंबर आप देखते हैं अलॉट किया जाता है। जितने भी शहर के अंदर में कोई भी कॉलोनी हो गया या फिर और भी जो जो भी मोहल्ले होते हैं, तो उन सभी को वार्ड में बांट दिया जाता है। तो इसमें देखिए जो मेंबर्स रहेंगे जो भी उनका होता है, तो वो जो है इलेक्ट किया जाता है पीपल के द्वारा, तो इनका इलेक्शंस होती है। अब इसमें देखिए जो म्यूनिसपैलिटीज़ के जो भी मेंबर्स होते हैं, तो इनका जो ड्यूरेशन है तो ये भी फिक्स किया गया हुआ है। तो इनका जो ड्यूरेशन है तो वो 5 ईयर्स का रखा गया हुआ है। और ये देखिए जो 5 ईयर्स है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये 5 ईयर्स का दिया हुआ है तो वो बने रहेंगे। बीच में भी जो है इसको डिजॉल्व किया जा सकता है, उनका जो टर्म है उसका कंप्लीशन होने से पहले ही बीच में भी इसको डिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये मेन चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनका जो टेन्योर रहता है, एक्ट जो रहता है इनका टेन्योर जो रहता है, तो उनका 5 ईयर्स का रहती है। और इसमें जो मेंबर्स रहते हैं तो वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा ही ये चुने जाते हैं। फिर अगला देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि जो म्यूनिसपैलिटीज होते हैं तो उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो देखिए जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर जो सोशल जस्टिस से रिलेटेड जितने भी प्लान्स होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को प्रिपेयर करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये होता है म्यूनिसपैलिटीज़ का मेजर फंक्शंस। और इसके साथ साथ में जो फाइनेंसेस का भी काम होता है। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के पास जो होती है ये अधिकार होती है कि वो जो है म्यूनिसपैलिटीज़ को वो अथराइज कर सकते हैं कि जैसे वो जो है लोगों से वो या तो वो कलेक्ट करे, या फिर जितने भी टैक्सेस लगाने होते हैं, या फिर जो ऑल टॉक्स जो फीस होते हैं, जो फीस होते हैं, तो ये सारी चीज़ वो लेवी कर सकते हैं। तो कोई भी टैक्स अब देखते हो जो कलेक्ट करना होता है,
या फिर और भी जो टोल टैक्स जो भी लेना होता है, तो ये सारे चीज़ जो है एक्टिविटीज म्यूनिसपैलिटीज़ को जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा की जाती है। और इसके साथ साथ में म्यूनिसपैलिटी को ये सारे भी चीज़ असाइन की जाते हैं, जैसे मान लीजिए टैक्सेस से रिलेटेड हो गया, या फिर टोल्स, या फिर जो फीस जो भी लेना रहते हैं, जो भी लेविट किया जाता है, तो वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो कलेक्ट करे। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट के बारे में। तो अर्बन गवर्नमेंट कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो शहरी क्षेत्र जो होते हैं, तो वहाँ का जो लोकल गवर्नमेंट होती है, तो वो कौन कौन सा है? तो यहाँ पे पहला देखिए आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, तो ये जैसे जो बड़े शहर होते हैं आपके बिग सिटी, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, या फिर और भी जो बड़े शहर होते हैं, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है क्रिएट किए जाते हैं। अब ये देखिए स्टेट के जो लेजिस्लेचर जो होता है, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है, तो वहाँ पे एक्ट के थ्रू जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है क्रिएशन किए जाते हैं। और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, तो वहाँ पे जो है उसके लिए जो पार्लियामेंट होती है इंडिया का, तो वो जो है एक्ट के थ्रू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाते हैं यूनियन टेरिटरीज के अंदर में। स्टेट के अंदर में स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं, और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, तो वहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट जो है, तो वो बनाती है इसके लिए, यानी कि जो केंद्र सरकार है। फिर उसके बाद देखिए अगला म्यूनिसपैलिटी है। तो म्यूनिसपैलिटी का देखिए इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, तो ये जितने भी टाउन्स होते हैं या फिर जो स्मॉल जो सिटीज़ होते हैं, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए म्यूनिसपैलिटी का निर्माण किया जाता है। तो जिस तरीके से देखिए जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका होता है, तो म्यूनिसपैलिटीज़ में भी जो अथॉरिटी, इसके अंदर में भी जो 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज रहते हैं इसके अंदर में, जैसे कि आपका काउंसिल, दूसरा स्टैंडिंग कमेटी, और एक आपका हो गया तीसरा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए। तो ये कुछ जो मेन आपके हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए आपका इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड फॉर द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो कौन सा कमिटी ने रिकमेंड किया था पंचायती राज सिस्टम का इंडिया में कि होना चाहिए? तो इसके लिए देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया था। तो इसका कमेटी का जो गठन किया गया था आपका, तो इन्होंने फाइनल जो रिपोर्ट अपना सौंपा हुआ था, तो 1957 में किया था। तो इसके बाद राजस्थान पहला स्टेट था कि जिसने जो है इनका रिकमेंडेशन के बेसिस पे पंचायती राज सिस्टम का जो इंस्टीट्यूशन है इन्होंने क्रिएट किया हुआ था। तो इसमें देखिए ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका इसमें कौन सा कमेटी के बारे में आपका दिया हुआ है। तो पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड आपने देखिए 3 कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था। तो उसमें आपका था एक बलवंत राय मेहता कमेटी, दूसरा अशोक मेहता कमेटी। तो इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी आपका दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो आपका इसमें करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए पहला आपका दिया हुआ है कि पंचायती राज वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया बाय जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए जो पंचायती राज जो था ये सिस्टम था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही किया गया था, इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो ये तो स्टेटमेंट आपका सही है, इन्हीं के बेस इन्हीं ने है जो है कमेटी का जो है गठन किया हुआ था। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है मध्य प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें देखिए मध्य प्रदेश आपका दिया हुआ है, लेकिन ये आपका रॉन्ग दिया हुआ है इसमें, क्योंकि देखिए जो फर्स्ट स्टेट था जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था पंचायती राज सिस्टम का, तो वो था राजस्थान। तो ये इन्होंने जो है 1959 में किया था। इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश ने अडॉप्ट किया हुआ था पंचायती राज सिस्टम को। तो यही स्टेटमेंट जो आपका इसमें रॉन्ग आपका दिया हुआ है, करेक्ट नहीं है। और बाकी देखिए तीसरा आपका दिया हुआ है इसमें कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1992। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। फिर अगला देखिए तमिलनाडु हैज़ अडॉप्टेड द बाई कैमरल मेथड। तो तमिलनाडु जो है, तो इसने जो है बाई कैमरल मेथड इसने अप्लाई अप्लाई इन्होंने जो है अपनाया हुआ है पंचायती राज सिस्टम का। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है, क्योंकि देखिए ये जो है स्टेट के ऊपर में छोड़ दिया गया है कि वो जो है कौन सा टायर अप मतलब कितने टीयर का गवर्नमेंट जो है वो अपना एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं पंचायती राज का, अदर 2 टीयर या फिर 3 टीयर है। तो मोस्टली जो स्टेट है तो वो 3 टीयर ऑफ जो है पंचायती राज सिस्टम को फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। तो इसके पीछे रीजंस क्या था, मेन पर्पस क्या था पंचायती राज सिस्टम लाने के लिए इंडिया में? तो ऑप्शन देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि टू प्रिवेंट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दूसरा दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, तीसरा इसमें दिया आपका कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर टू द जनरल पीपल, या फिर टू रिड्यूस द इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो देखिए जो मेन पर्पस था बिहाइंड पंचायती राज सिस्टम को लाने के लिए, इसका मेन पर्पस था कि जैसे जो पॉलिटिकल पावर जो है, तो वो जनरल पीपल के हाथ में उनको डिसेंट्रलाइज करना। तो ये मेन था, इनका मेन पर्पस था बिहाइंड पंचायती राज सिस्टम को लाने के लिए। तो ऑप्शन सी जो है आपका इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा। विलेजेस का डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे ये मुद्दा था इसमें, लेकिन जो मेन पर्पस था कि वो जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्राम सभा।
तो ग्राम सभा के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट आपका नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन देखिए इसमें आपका दिया हुआ है कि इट इज़ ए बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ए पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ ए विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायती लेवल। तो ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है तो ये सही है कि जैसे जो ग्राम सभा जो होती है तो इसके अंदर में जो पर्सन्स होते हैं तो वो जो है रजिस्टर्ड होते हैं, जो भी इलेक्टोरल रोल्स होती है, जो भी विलेज से वो बिलोंग करते हैं पंचायती राज के, जो भी एरिया में वो आते हैं। दूसरा इसमें दिया हुआ है कि इट इज़ ए विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ द पंचायत। तो जो भी होते हैं इसके अंदर में तो ये विलेज असेंबली वो होते हैं कि जो कि रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं उस एरिया जो भी पंचायत के अंदर में आते हैं वो। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। फिर अगला देखिए दिया हुआ कि इट पावर्स हैव बीन डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए जो ग्राम सभा जो होती है तो इसके जो भी पावर्स होते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है इनको पावर दी जाती है। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट जो आपका रॉन्ग दिया हुआ है तो यही आपका क्या है, सही है ऑप्शन सी, मैंने कि जो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग दिया हुआ है इसमें। फिर अगला देखिए कि हाउ मेनी पोस्ट आर रिजर्व फॉर वीमेन एट ऑल लेवल्स इन द पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज सिस्टम के अंदर में कितना सीट जो रिजर्व किया गया था वीमेंस के लिए ऑल लेवल पे। तो ये 1/3 आपका है, यानी कि ऑप्शन ए है। ये चीज़ आपने देखा हुआ था कि जो है 1/3 सीट जो है रिजर्व है महिलाओं के लिए। तो थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे देखिए हमने जितने भी लोकल अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे और थ्योरीज थे तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और पॉलिटी का पीडीएफ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो आप लोग स्टडी करते रहिए, हम बहुत ही जल्द जो है इस सब्जेक्ट को फिनिश कर देंगे आपका। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।